गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर आपका मन आपका गुलाम बन जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अपने मन से है? सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, गुस्सा आ जाता है, मन भटक जाता है, काम का मन नहीं करता और फिर दिन के अंत में पछतावा होता है कि आज भी खुद से हार गया। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम उसी गहराई तक उतरेंगे जहां से यह सारा खेल शुरू होता है, आपके मन से। और बात बस समझने की नहीं है, बात है जागने की, सच को देखने की और अपने मन को साधने की। क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया उसने सारा संसार जीत लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन ही बार बार सोचता है, मैं कमजोर हूं, मुझे नहीं आता, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो वह सोच धीरे धीरे आपका सत्य बन जाती है। और यही है मन की सबसे बड़ी चाल। वो आपकी बनाई हुई आदतों, भावनाओं और यादों का गुलाम बन जाता है और आपको गुलाम बना देता है। मन एक बंदर की तरह है जो हर पल उछलता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत के पछतावे में। आपके साथ भी होता है ना? आप कुछ करने बैठते हैं और अचानक मन कोई पुरानी बात याद दिला देता है, कोई दुख, कोई गलती, कोई डर, और फिर आप वहीं अटक जाते हैं। कुछ करते ही नहीं, आपका शरीर वहीं बैठा होता है, पर मन कहाँ होता है कोई नहीं जानता। अब जरा सोचिए, ये वही मन है जो आपको महान बना सकता है अगर आप इसे समझ लें, इसे दिशा दे दें। क्योंकि मन खुद नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा। वह तो बस जिस चीज को आप बार बार दोहराते हो उसी को सच मान लेता है। अगर आप हर रोज खुद से कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं लगता, मेरी किस्मत खराब है, तो मन वही दोहराएगा, वही परोसता रहेगा और आप उसी में डूबते जाओगे। पर अब वक्त आ गया है कि आप इस मन को पहचानो, इसका व्यवहार समझो, इसकी चालाकी पकड़ो और इसे खुद के अधीन करो। मनोविज्ञान कहता है, हमारे 95% निर्णय हमारे अवचेतन मन से लिए जाते हैं। यानी हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा हमें पता भी नहीं चलता और फिर भी वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यानी अगर आपने अपने मन को सही प्रशिक्षण नहीं दिया तो वह बिना आपकी मर्जी के आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी नहीं जाना चाहते थे। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर आपका मन ही नियंत्रण में नहीं है तो दुनिया का कोई लक्ष्य, कोई रिश्ता, कोई सफलता आपको संतोष नहीं दे सकती। क्योंकि उस सब को जीने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है मन की स्थिरता। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, दिमाग की वायरिंग और फायरिंग। यानी आप जैसे सोचते हो वैसे ही आप बनने लगते हो। हर बार जब आप नकारात्मक सोचते हो, आपका दिमाग उसी सोच की आदत डाल लेता है और यही आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप वाकई अपने मन के मालिक हैं या फिर आपका मन ही आपको चला रहा है? यही है वह सवाल जो इस वीडियो की शुरुआत है। क्योंकि जब तक आप इस सवाल का जवाब खुद नहीं ढूंढोगे तब तक कोई बाहरी ज्ञान, कोई मोटिवेशन, कोई तरीका काम नहीं करेगा। इस वीडियो में हम आपके सामने वो रहस्य खोलने वाले हैं जिसके बाद आप जानोगे कि मन को जीतना क्या होता है और कैसे हर आम इंसान अपने मन की शक्ति को जागृत कर सकता है। और याद रखिए, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक यात्रा है, एक युद्ध है जो हर दिन लड़ा जाता है। लेकिन अगर आप इस युद्ध को समझ लें तो जीत पक्की है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से असली सफर शुरू होगा। इस सफर में हम जानेंगे मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां जो न केवल आपके विचारों को बदलेंगी बल्कि आपके जीवन की दिशा ही मोड़ सकती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि अब जो आएगा वो सिर्फ जानकारी नहीं, जागृति है। पहली विधि, सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है? अगर हां, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं वह कोई और नहीं, आप खुद हैं। और यही बातचीत आपके भविष्य की दिशा तय करती है। हमारा मन जो सोचता है वही हम बनते हैं। यह बात सिर्फ कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, यह विज्ञान भी कहता है और ब्रह्म ज्ञान भी। मन को कंट्रोल करने की पहली शक्तिशाली विधि है
सकारात्मक आत्मवार्ता यानी अपने आप से सकारात्मक बातें करना, यह कोई मामूली आदत नहीं, ये आपकी आत्मा से सीधा संवाद है। जब हम रोज खुद को नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ नहीं आता, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को सच मानने लगता है। फिर वही बातें हमारी आदत बन जाती हैं, हमारी सोच बन जाती हैं और धीरे धीरे हमारा भविष्य भी वैसा ही बनने लगता है। मनोविज्ञान कहता है हमारा अवचेतन मन हर उस बात को रिकॉर्ड करता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। इसलिए अगर आप खुद से बार बार बोलते हैं मैं हार जाऊंगा, तो आपकी सोच हारने वाली बन जाएगी। और अगर आप खुद से रोज बोले मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा, सफलता की दिशा में। इस आत्मवार्ता का असर केवल आपके आत्मविश्वास पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यह आपके शरीर की ऊर्जा, आपके फैसले और आपकी दृष्टि तक को प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। उनकी यह बात आज के विज्ञान से भी मेल खाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे न्यूरॉन्स को नए रास्ते बनाने पर मजबूर करती है। यानी जब आप बार बार खुद से अच्छा बोलते हैं, तो आपका दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुलने लगता है। अब सवाल उठता है, यह सकारात्मक आत्मवार्ता करनी कैसे है? सबसे पहले हर सुबह उठते ही अपने आप से एक बात जरूर कहिए, मैं आज पहले से बेहतर हूं और हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके दिन की दिशा तय करते हैं। 2. जब भी कोई काम मुश्किल लगे तो खुद से यह मत कहो मुझसे नहीं होगा, बल्कि कहो यह चुनौती है और मैं इसे सीखने का मौका मानता हूं। इस सोच से आपका डर छंटने लगता है। 3. अगर आप किसी गलती को लेकर खुद को कोसते हो, तो उसी समय खुद से कहो मैं सीखने वाला हूं, गलती मेरी पहचान नहीं है। यह आत्म स्वीकृति आपके मन को बोझ से मुक्त करती है। दुनिया में कोई भी सफलता तब तक नहीं आती जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते, और यह विश्वास तब पैदा होता है जब आप खुद से बात करना शुरू करते हैं, सकारात्मक ढंग से। अब यहां एक बात और समझना बेहद जरूरी है। सकारात्मक आत्मवार्ता का मतलब यह नहीं कि आप हर हाल में खुद से झूठ बोले, बल्कि इसका अर्थ है अपने अंदर की सच्चाई को देखना, समझना और उसे उन्नत दिशा में मोड़ना। अगर आप किसी कमजोरी को पहचानते हैं, तो खुद से कहिए, हाँ, यह मेरी कमी है, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूं। बस यही सोच आपको हर दिन एक नए स्तर पर ले जाएगी। इस आदत को अपनाने के लिए आप एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले अपने आप से 3 सकारात्मक बातें बोलिए, जैसे आज मैंने खुद पर काम किया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे खुद से प्यार है। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी बातें आपके अंदर की जंग को जीतने में मदद करती हैं। बुद्ध कहते हैं, खुशी हमारे अपने विचारों पर निर्भर करती है। तो अगर आपके विचार आपके खुद के बारे में नकारात्मक होंगे, तो आपके जीवन का हर कोना दुखी लगेगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हो, तो मुश्किलें भी साधारण लगने लगती हैं। मुझे सफल बनना है, यह एक बहुत ही धुंधला लक्ष्य है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मुझे अगले 6 महीनों में एक किताब लिखनी है, या मुझे 1 साल में एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पकड़ पाता है। यहां एक और बात समझना जरूरी है, लक्ष्य केवल मस्तिष्क को दिशा ही नहीं देता, बल्कि भावनात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाने की कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन नामक रसायन रिलीज होता है। यह रसायन हमें खुशी, प्रेरणा और एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। यानी लक्ष्य केवल मन को रोकता नहीं, बल्कि उसे चलने की सही प्रेरणा भी देता है। अब एक और सवाल उठता है, क्या एक लक्ष्य ही काफी है? तो इसका उत्तर है नहीं। लक्ष्य का विभाजन होना चाहिए, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म, मध्यकालिक मिड टर्म और लघुकालिक शॉर्ट टर्म। क्योंकि जब हम एक बहुत दूर का लक्ष्य बनाते हैं और उसके बीच कोई पड़ाव नहीं रखते, तो हमारा मन थक जाता है और कहता है अभी तो बहुत दूर है, फिर कभी शुरू करेंगे। इसलिए छोटे छोटे पड़ाव होना जरूरी है, ताकि मन को हर पड़ाव पर एक संतुष्टि और प्रगति की भावना मिलती रहे। जब आप एक लक्ष्य तय करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो आपका मन विकर्षणों को खुद ही ठुकराने लगता है। जैसे ही आपका ध्यान भटकता है, दिमाग आपको याद दिलाता है, हमारा लक्ष्य अभी अधूरा है, और यहीं से शुरू होता है मन पर नियंत्रण। अब सोचिए, एक मन जिसने खुद को एक दिशा में बांध लिया है,
वह कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी जरूरी काम में पूरे मन से लगे होते हैं तो आपको भूख, प्यास, थकावट कुछ भी महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ने आपके मन को पूर्ण रूप से फोकस्ड कर दिया है। यही शक्ति अगर हर दिन की आदत बन जाए तो आपका जीवन वह रूप ले सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी सिर्फ सपनों में की थी। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन। और इन सब का इलाज है लक्ष्य। लक्ष्य तय कर लीजिए और फिर देखिए आपका मन कैसे स्वतः अनुशासित होने लगता है। वो हर चीज जो आपका समय बर्बाद कर रही है वह बेकार लगने लगेगी। मन बार बार आपको खींचकर आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह मन की दिशा बदलने की तकनीक है। अब जरा यह विचार कीजिए, अगर एक छोटा सा चुंबक लोहे की सुई को खींच सकता है तो एक स्पष्ट और सशक्त लक्ष्य आपके मन को कितना खींच सकता है। मन जो अभी तक इधर उधर भागता फिर रहा था, वह धीरे धीरे उस चुंबक यानी लक्ष्य की ओर आकर्षित होने लगेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन अत्यंत चंचल है, लेकिन यदि उसे साध लिया जाए तो वह आपके सबसे बड़े शत्रु को भी मित्र बना सकता है। इस साधना का पहला चरण था आत्मवार्ता और दूसरा लक्ष्य निर्धारण। ये दोनों विधियां मिलकर आपके मन को भीतर से पुनः प्रशिक्षित करती हैं। यह उसे एक नए रास्ते पर चलना सिखाती हैं, जहां दिशा है, उत्साह है और स्पष्टता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी बात माने, तो सबसे पहले आप उसे बताइए कि कहां जाना है। फिर देखिए कैसे वह रास्ता खुद बनाने लगता है। और यहीं से शुरू होती है वास्तविक आत्मशक्ति की यात्रा। तीसरी विधि, अनुशासन का अभ्यास। साधना की तीसरी विधि है अनुशासन। यह वह चरण है जहां व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को एक रेखा में लाता है। आत्मवार्ता ने उसे भीतर झांकना सिखाया, लक्ष्य निर्धारण ने उसे दिशा दी, और अब अनुशासन ही वह सेतु है जो उसे वहां तक पहुंचाता है जहां वह वास्तव में जाना चाहता है। अनुशासन एक ऐसा दीपक है जो तुम्हारे हर क्षण को प्रकाशित करता है। यह कोई बाहरी बंधन नहीं, बल्कि एक भीतरी अनुबंध है स्वयं के साथ, अपने आत्म स्वरूप के साथ। जब व्यक्ति अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन करता है, तब वह संसार से नहीं, अपने भीतर की कमजोरी से जीतता है। और यही असली विजय होती है। प्रत्येक सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला जो तुम्हारे मन को भाता है, और दूसरा जो तुम्हारे आत्मा को ऊंचा उठाता है। अनुशासन वही कला है जो तुम्हें दूसरा रास्ता चुनने की शक्ति देती है। जब तुम्हारा मन कहता है रहने दो, कल कर लेंगे, तभी आत्मा धीरे से फुसफुसाती है, नहीं, अभी करना ही होगा। इसी क्षण में साधक की परीक्षा होती है, और जो इस क्षण में अपने मन को पराजित कर देता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। अनुशासन का अभ्यास धीरे धीरे होता है। यह कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है। इसमें तुम गिरोगे, लड़खड़ाओगे, थकोगे, लेकिन हर बार उठकर फिर से चल पड़ोगे। यही अनुशासन है, हार मानने से इनकार करना और आत्मा की पुकार को हर हाल में सुनना। साधना तब सिद्ध होती है जब साधक हर दिन, हर पल, बिना किसी वाहवाही के अपने पथ पर चलता है। अनुशासन केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी होता है। यह तय करना कि कौन से विचारों को भीतर आने देना है और किन्हें द्वार से लौटा देना है। जब तुम अपने विचारों को अनुशासित करना सीख जाते हो, तब बाहर की दुनिया तुम्हें डरा नहीं सकती। तुम्हारे भीतर की स्थिरता बाहर की हलचलों से बड़ी हो जाती है। तब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, उत्तर देते हो। तब तुम शोर में भी शांत रह सकते हो। साधना का यह चरण तुम्हारे समय के साथ भी गहरा संबंध बनाता है। अनुशासित व्यक्ति जानता है कि समय ही उसका सबसे बड़ा सहयोगी है। वह समय को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसे सजाता है, ध्यान से, सेवा से, साधना से। वह जानता है कि हर क्षण एक बीज है जो भविष्य के वृक्ष में बदल सकता है। इसलिए वह हर क्षण को आदर देता है, जैसे कोई संत अपने मंत्र को देता है। इस साधना में तुम्हें अपने दिन की रूपरेखा बनानी होगी। यह तय करना होगा कि तुम कब जागोगे, क्या करोगे, किसके साथ समय बिताओगे और किससे दूरी बनाओगे। यह आत्म अनुशासन का आधार है। जब तुम अपने ही बनाए नियमों को निभाते हो तो भीतर एक शांति जन्म लेती है, और यह शांति धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को आलोकित कर देती है। पर इस राह में विकर्षण भी आएंगे। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें बाहर की चमक दमक की ओर खींचेगा। वह तुम्हें आसान रास्तों की ओर ले जाना चाहेगा, पर तुम्हें याद रखना होगा कि आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। वह रास्ता चुनो जो कठिन हो,
पर आत्मा को ऊंचा उठाए। अनुशासन उसी मार्ग पर चलने का संकल्प है, चाहे रास्ता कांटों से भरा हो, और जब थक जाओ, जब लगने लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब बस थोड़ा रुक जाना, गहरी सांस लेना, अपने भीतर उस पहले संकल्प को याद करना जिससे यह साधना शुरू हुई थी, फिर उसी ऊर्जा से फिर उठ जाना। अनुशासन कोई क्रूर नियम नहीं, वह तो आत्मा का सच्चा प्रेम है जो तुम्हें हर बार तुम्हारे श्रेष्ठ रूप की ओर खींचता है। यह विधि कहती है कि स्वयं से भागो मत, अपने आलस्य से लड़ो, अपने संदेहों को देखो और हर दिन खुद से एक वादा करो कि आज मैं अपने आत्मस्वरूप के थोड़ा और करीब जाऊंगा। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें एक नया स्वरूप देता है। तुम्हारा चेहरा शांत हो जाता है, वाणी में स्थिरता आ जाती है और चाल में आत्मविश्वास उतर आता है। जब तुम अनुशासित हो जाते हो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। तब परिस्थितियां तुम्हें घसीटती नहीं, बल्कि तुम उन्हें दिशा देते हो। तब समय तुम्हें नहीं खींचता, बल्कि तुम समय को गति देते हो। तब हर दिन साधना का एक नया द्वार बन जाता है। इस तीसरे चरण का मर्म यही है, अपने भीतर वह संकल्प शक्ति जागृत करना जो हर असुविधा, हर थकावट और हर मोह को पार कर सके। यह विधि एक जीवन शैली है, एक तपस्या है, और जब यह पूरी तरह तुम्हारे जीवन में उतर जाती है तो तुम्हारा हर कार्य, हर शब्द और हर मौन साधना बन जाता है। अब जब तुमने आत्मवार्ता की रोशनी में अपने भीतर झांका है, जब लक्ष्य निर्धारण से तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो चुका है, तो अब समय है उस मार्ग पर डटे रहने का, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य सिर्फ कल्पना बनकर रह जाता है, और अनुशासन ही वह अग्नि है जो कल्पना को कर्म में और कर्म को सिद्धि में बदलती है। चौथी विधि, तप। इंद्रियों पर विजय साधना का यह चरण भीतर छिपे उस युद्ध की ओर ले जाता है जिसे बहुत कम लोग वास्तव में जीत पाते हैं। इंद्रियों पर विजय, यह वह तप है जिसमें व्यक्ति स्वयं को स्वयं से ही जीतने का संकल्प लेता है। यह कोई बाहर की लड़ाई नहीं, यह भीतर के आकर्षणों, वासनाओं, इच्छाओं और तृष्णाओं से जूझने का अभ्यास है। मनुष्य का शरीर 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। आंखें देखना चाहती हैं, जीभ स्वाद को खोजती है, कान मीठे शब्दों का लालच रखते हैं, त्वचा को आराम चाहिए और नाक सुगंध में लिप्त होना चाहती है। ये इंद्रियां ही वह द्वार हैं जिनसे संसार हमारे भीतर प्रवेश करता है, और इन द्वारों पर यदि कोई प्रहरी नहीं हो तो भीतर का सम्राट भी एक सेवक बन जाता है। इसीलिए तप आवश्यक है। तप का अर्थ केवल उपवास या कष्ट झेलना नहीं है। सच्चे अर्थों में तप वह चेतना है जो इन इंद्रियों को नियंत्रित करती है, बिना रिप्रेस किए, बिना भागे। यह एक सजग जीवन का अभ्यास है जिसमें हर अनुभव को देखकर भी, हर आकर्षण को जानकर भी हम उसके दास नहीं बनते। हम केवल देखते हैं, समझते हैं और वहीं रुक जाते हैं। यही इंद्रियों पर विजय है। जब व्यक्ति तप करता है तो वह केवल अपने शरीर को अनुशासित नहीं करता, बल्कि अपने मन को प्रशिक्षित करता है। और यह प्रशिक्षण सरल नहीं होता। मन बार बार कहेगा, थोड़ा और देख लो, थोड़ा सा स्वाद चख लो, इसमें क्या बुराई है। और यहीं पर साधक को अपने भीतर की अग्नि को जलाना होता है, वह अग्नि जो उसे तृप्ति के झूठे सुख से दूर रखे और आत्मा की वास्तविक शांति की ओर ले जाए। तप का प्रारंभ एक छोटे से निर्णय से होता है कि मैं अपनी किसी एक इंद्रिय को आज साधूंगा। शायद आज मैं अनावश्यक बातों से दूर रहूंगा, या आज मैं अपनी दृष्टि को संयमित करूंगा। और जैसे जैसे यह अभ्यास गहराता है, व्यक्ति की उपस्थिति बदलने लगती है। वह शांति से भरने लगता है, उसका चेहरा तप से दमकने लगता है, उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं, उसकी वाणी में मधुरता और सच्चाई उतर आती है। इंद्रियों की विजय कोई एक बार की नहीं होती, ये एक जीवन भर की साधना है, क्योंकि संसार हर दिन नए रूप में तुम्हारे सामने आता है और हर बार कुछ नया लुभावना लेकर। पर जब तुम बार बार संयम का अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शक्ति उत्पन्न होती है जो किसी भी उत्तेजना के सामने स्थिर रह सकती है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। एक आंतरिक साहस, एक मौन आत्मविश्वास जो कहता है, मैं किसी भी वस्तु का उपभोग तभी करूंगा जब वह मेरे जीवन को ऊंचा उठाए, न कि केवल पल भर की तृप्ति दे। यही तप का सार है, विवेक के साथ भोग करना, बिना उसके दास बने। यह तप तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता वह नहीं जहां तुम्हें सब कुछ करने की आजादी हो। सच्ची स्वतंत्रता वह है जहां तुम्हें कुछ भी ना करने की क्षमता हो, जहां तुम चाहो तो देखो पर देखना आवश्यक ना हो, चाहो तो बोलो
पर मौन में रह सको। यह स्वतंत्रता तुम्हें केवल तब से मिलती है। इस साधना में तुम्हें हर दिन एक परीक्षा से गुजरना होगा, और इन परीक्षाओं में कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई तालियां नहीं बजेंगी, कोई पुरस्कार नहीं मिलेंगे। यहां केवल तुम्हारा आत्मा तुम्हारा साक्षी होगा, और यही उसे विशेष बनाता है। यह तप दिखाने के लिए नहीं, जागने के लिए होता है। जब कोई साधक इस मार्ग पर कुछ दूर भी चल लेता है तो उसकी जीवन शैली बदलने लगती है। उसे अधिक की आवश्यकता नहीं रहती, वह कम में भी पूर्ण अनुभव करता है। स्वाद, दृश्य, स्पर्श सब कुछ सीमित हो जाता है, पर भीतर एक असीम शांति फैल जाती है। यह अजीब विरोधाभास है, बाहर से सीमित होना और भीतर से असीमित हो जाना। यही तप की महिमा है। इंद्रियों पर विजय पाना केवल साधक को संत नहीं बनाता, बल्कि उसे जीवन का स्वामी बना देता है। क्योंकि जिसने अपने भीतर की इच्छाओं को देख लिया है, उसने संसार के हर बंधन को समझ लिया है। और जो इसे समझ लेता है वह कभी किसी चीज का गुलाम नहीं बनता, न प्रसिद्धि का, न स्तुति का, न भोग का, न भय का। इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य, क्योंकि यह अभ्यास धीरे धीरे फल देता है। कभी कभी लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कि मन वैसा ही है, इंद्रियां वैसी ही हैं, पर यही वह क्षण है जब तप की जड़ें भीतर जम रही होती हैं। और जब वे गहराई से जम जाएंगी तो तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। तब से जीवन में तेज आता है, वह तेज जो केवल आत्म संयम से उत्पन्न होता है। यह तेज किसी दिखावे से नहीं आता, यह भीतर की आग से आता है। वह आग जो इच्छाओं को जला देती है और आत्मा को प्रकाशित कर देती है। यही वह अग्नि है जो हर साधक के पथ को रोशन करती है। तो यदि तुमने आत्मवार्ता से स्वयं को जाना है, लक्ष्य निर्धारण से दिशा पाई है और अनुशासन से उस मार्ग पर चलना सीखा है, तो अब समय है तप के माध्यम से अपनी गति को शक्ति में बदलने का। क्योंकि जब इंद्रियां मौन हो जाती हैं, तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब जीवन सचमुच दिव्य बन जाता है। पांचवी विधि, ध्यान, मन का स्थिर अभ्यास। साधना की यात्रा में अब हम एक ऐसे पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा आरंभ होती है। यह वह विधि है जहां शब्द शांत हो जाते हैं, विचार धीमे पड़ जाते हैं और चेतना गहराई में उतरने लगती है। यह ध्यान की भूमि है जहां साधक अपने भीतर के ब्रह्मांड से पहली बार सीधा संवाद करता है। ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं है, यह केवल आंखें बंद करने या किसी मुद्रा में टिके रहने का अभ्यास नहीं है। ध्यान एक स्थिति है, मन की वह अवस्था जहां विचारों की आवाज धीमी हो जाती है और आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। यह उस क्षण की खोज है जहां समय थम जाता है और जीवन स्वयं को दिखाने लगता है। ध्यान में प्रवेश करना सरल है, लेकिन टिकना कठिन, क्योंकि मन को स्थिर करना किसी झील को बिना लहर के शांत देखने जैसा है। जैसे ही तुम आंखें बंद करते हो, विचारों का झुंड दौड़ पड़ता है। कल का कोई दृश्य, भविष्य की कोई चिंता, कोई पुराना क्षण या कोई कल्पना। यही मन का स्वभाव है, वह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, और ध्यान का कार्य है उस सोचने के स्वभाव को देखना, न कि उससे लड़ना। ध्यान में पहला कदम होता है साक्षी बन जाना। जैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठकर उसकी धारा को बहते हुए देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो। उन्हें रोको मत, केवल देखो। मन कहेगा ये व्यर्थ है, कुछ नहीं हो रहा, समय बर्बाद हो रहा है, और यहीं पर तुम्हें मुस्कुराना होगा, क्योंकि यही मन की चाल है। वह तुम्हें कभी एक जगह टिकने नहीं देगा। पर ध्यान वह जगह है जहां तुम टिकते हो, रुकते हो, थमते हो और भीतर उतरते हो। धीरे धीरे जब तुम अभ्यास करते हो तो मन शांति से बैठने लगता है। पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर 15, और फिर एक समय आता है जब तुम विचारों को पकड़ना बंद कर देते हो। वे आते हैं, जाते हैं, पर तुम उनसे जुड़ते नहीं, तुम मात्र देखने वाले बन जाते हो। और यही वह बिंदु है जहां ध्यान अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, यह एक भाव है जिसमें रहना है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर के उस केंद्र से जुड़ते हो जो हमेशा स्थिर है, जो कभी बदलता नहीं, जो साक्षी है तुम्हारे हर अनुभव का। यह केंद्र ही तुम्हारी आत्मा है, और ध्यान वही पुल है जो तुम्हें उस आत्मा से जोड़ता है। ध्यान में कोई उपलब्धि नहीं होती, न सिद्ध, न शक्ति, न चमत्कार, पर ध्यान में जो मिलता है वह सब कुछ है। एक मौन आत्मविश्वास, एक अटल स्थिरता, एक ऐसी उपस्थिति जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। ध्यान तुम्हें भीतर से इतना गहरा कर देता है कि बाहर की कोई हलचल तुम्हें छू नहीं पाती।
ध्यान की शक्ति अनुभव में आती है, शब्दों में नहीं। यह कुछ वैसा ही है जैसे कोई नमक के टुकड़े को समुद्र में फेंक दे और वह घुल जाए। ध्यान में व्यक्ति का मैं घुलने लगता है। वह स्वयं को सीमित शरीर या नाम के रूप में देखना बंद कर देता है। वह अनुभव करता है कि उसके भीतर कोई और है जो शुद्ध है, मौन है और असीम है। साधना की यह विधि व्यक्ति को शांति नहीं, शांति में जीना सिखाती है। और वह शांति कोई भाव नहीं, एक स्थिति बन जाती है, स्थायी, गहरी और अडोल। ध्यान के अभ्यास से विचारों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि विचारों के पार जाना आता है। और जब विचार पार हो जाते हैं, तब जीवन का रहस्य सामने आने लगता है। जो व्यक्ति ध्यान में स्थिर हो जाता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। वह क्रियाओं में होता है, पर प्रतिक्रियाओं में नहीं। वह भावनाओं को अनुभव करता है, पर उनसे उलझता नहीं। यही वह अवस्था है जहां आत्मा, मन और शरीर तीनों एक लय में चलने लगते हैं। ध्यान कोई धर्म नहीं, कोई परंपरा नहीं, यह तो हर मनुष्य का सहज अधिकार है। जो जीवित है वह ध्यान कर सकता है। उसे किसी विशेष मंत्र, किसी नियम या किसी किताब की आवश्यकता नहीं, केवल एक मौन बैठने की आवश्यकता है। और यही मौन धीरे धीरे ध्यान में बदलता है। साधक जब प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर बिताना शुरू करता है, तो बाहर का संसार धीरे धीरे शांत होने लगता है। वही दृश्य, वही लोग, वही परिस्थितियां, पर उनका प्रभाव बदल जाता है। क्योंकि अब प्रतिक्रिया करने वाला मन नहीं, देखने वाली आत्मा है। और जब आत्मा देखती है तो निर्णयों में करुणा होती है, शब्दों में शांति होती है और जीवन में गहराई होती है। ध्यान केवल किसी कोने में बैठने का अभ्यास नहीं, यह एक जीवन शैली है जिसमें तुम हर कार्य को सजग होकर करते हो। खाना खाते हुए, चलने में, बोलने में, यहां तक कि सुनने में भी एक साक्षी भाव जागृत रहता है। और यही वह क्षण है जब ध्यान केवल अभ्यास नहीं, स्वयं जीवन बन जाता है। इस साधना की 5वीं विधि में तुम्हें किसी चीज को पाना नहीं है, बल्कि छोड़ना है। छोड़ना हर उस आवाज को जो तुम्हें सीमित बनाती है, हर उस विचार को जो तुम्हें उलझाता है, और अंततः उस मैं को जो हर चीज को अपने से जोड़ता है। जब यह छोड़ना पूर्ण हो जाता है, तब ध्यान घटता है और वह ध्यान ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप बन जाता है। तो बैठो, मौन हो जाओ, सांसों को सुनो, विचारों को बहने दो और धीरे धीरे भीतर उस स्थान तक पहुंचो जहां कुछ भी नहीं है और फिर भी सब कुछ है। इसीलिए ध्यान को अपनी जीवन शैली में अपनाइए। इसे केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में एक उपस्थिति के रूप में देखिए। और जब आप इस ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शांति को महसूस करेंगे, तो वह शांति न केवल आपके जीवन को, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशन करेगी। याद रखिए, साधना का कोई अंत नहीं होता। यह सिर्फ एक रास्ता है, एक मार्ग है जो हमें भीतर की ओर ले जाता है। और जब हम भीतर से शांति और शक्ति प्राप्त करते हैं, तो हम उसे बाहर भी व्यक्त कर पाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं, तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्म संयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।